Hello बच्चों, let's read this question. So this question say two identical calorimeter A and B contains equal quantity of water at 20 degrees Celsius. A 5 gram piece of metal X of specific heat 0.2 calorie per gram per degree centigrade is dropped into A and 5 gram piece of metal Y into B. Okay, ये दो आपके दो कैलोरीमीटर हैं A एंड B. ओके, ए और बी में ओके दो हैं. ओके, ए में आपने एक्स मेटल को डाला है और बी में आपने क्या डाला है, वाई मेटल को डाल दिया है. इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ए का 22 डिग्री सेल्सियस है, बी का 23 डिग्री सेल्सियस है. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ द मेटल्स आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, सेल्सियस था. फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल वाई इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री. ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है आपका? देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का ये स्टेटमेंट है कि आपका जो टोटल हीट लॉस्ट है ये किसके इक्वल होता है? आपका हीट गेन के इक्वल होता है. ओके, अगर कोई सिस्टम आपका इंसुलेटेड है तो आपका हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ये आपका प्रिंसिपल है. ओके, अब देखिए लेकिन हीट गेन और हीट लॉस्ट में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि किसने हीट लॉस्ट की है और किसने हीट क्या की है, गेन की है. ओके, अभी आपके पास दो सिस्टम है तो अभी तो आपका एक इन जनरल प्रॉब्लम क्या है, काफी इजी हो जाएगी. ओके, अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे क्या, देखिए हीट लॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगा आपका, हीट गेन के इक्वल हो जाएगा. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ओके, हीट गेन किसने की होगी, जिसका टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा. लॉस्ट किसने की होगी, जिसका टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा. ओके, ये आप इजिली बता सकते हैं. ओके, इसको मैं एक इन जनरल रिजल्ट से लिख लेता हूँ. मुझे जो पसंद है मैं किस फॉर्मूले से लिखता हूँ, ये होता है आपका समेशन ऑफ डेल्टा क्यू आई इज इक्वल टू जीरो. ओके, ये मेरा फेवरेट है. ओके, इसमें देखिए क्या आपका ये डेल्टा क्यू आई का रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज द समेशन ऑफ ऑल हीट गेन. जो आपकी टोटल हीट गेन है उसका समीशन आपका जीरो के इक्वल है. ओके, टोटल आपका हीट गेन है उसका समीशन आपका जीरो के इक्वल है. जीरो के इक्वल कैसे हो गया, देखिए किसी सब्सटेंस ने आपकी हीट गेन करी होगी उसका डेल्टा क्यू आई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. और किसी सब्सटेंस ने आपकी हीट क्या करी होगी, लॉस करी होगी, उसका डेल्टा क्यू आई क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो आपको इस चीज की वरी नहीं करना है कि किसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है किसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है. ओके, आप जस्ट फॉर्मूला पुट कर लीजिए, बाकी काम आपका मैथमेटिक्स कर लेगी. ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा. ओके, दिस इज कॉल्ड अवर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ये क्या कहलाता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहलाता है. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए टू आइडेंटिकल कैलोरीमीटर थे ए एंड बी और उसमें वाटर था. ओके, कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, 5 ग्राम मेटल ऑफ एक्स. ओके, तो देखिए अगर हम किसी मेटल को डालेंगे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा. और वो टेम्परेचर चेंज कैसे हम फाइन करते हैं, डेल्टा क्यू इजिकल टू एम एस इंटू डेल्टा टी. ओके, ये आपका क्या फॉर्मूला है. ओके, अब देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर यूज करते हैं. देखिए जो आपका क्या है, मेटल ए है. ओके, मेटल एक्स है, सॉरी मेटल एक्स का देखिए मास एम एस इंटू डेल्टा टी. मेटल एक्स के लिए हम पहले कैलोरीमीटर ए के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं. किसके लिए, आपका कैलोरीमीटर ए के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. ओके, अब देखिए मेटल की बात करते हैं. मेटल का मास कितना, देखिए आपका 5 ग्राम है. ओके, तो आप इसको 5 ग्राम लिख लेते हैं. ओके, इंटू एस. एस क्या आपका स्पेसिफिक हीट इन द मेटल ए. ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. देखिए 5 ग्राम पीस ऑफ मेटल एक्स है, उसका स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है, 0.2 कैलोरी पर ग्राम और पर डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ये आ जाएगा. ओके, ये आपका एमएस हो गया इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या होगा, देखिए आपका डेल्टा टी आपका फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए. ओके, फाइनल देखिए पहले कितना था, देखिए ये देखिए लिखा है कि इनिशियल टेम्परेचर आपका 40 था और फाइनली कितना हो गया, ए के लिए आपका 22 हो गया. ओके, तो हम देख लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल 22 माइनस 40. आपको बस यही लिखना है. ओके, आपको बाकी साइन की चेंज नहीं करनी है, आपको यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल लिख लीजिए. ओके, अब देखिए प्लस आप क्या कर लीजिए, प्लस. ओके, अब देखिए आपका यहाँ पर क्या है, कैलोरीमीटर है. ओके, कैलोरीमीटर का देखिए टेम्परेचर कितना, पहले कितना था, 20 डिग्री. कैलोरीमीटर मतलब देखिए कैलोरीमीटर आपका क्या होता है, कैसे कॉम्बिनेशन होता है. कैलोरीमीटर में बेसिकली आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर देखिए आपका ऐसे वाटर रखा हुआ है, इसके अंदर वाटर रखा हुआ है. ओके, और वाटर के साथ क्या डाला है आपने, मेटल डाल दिया. ओके, तो देखिए इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा किस किस के बीच में होगा, ये आपका मेटल एक्स है और ये आपका वाटर है. ओके, इनके बीच में ही क्या होगा, आपका हीट का ट्रांसफर होगा. ओके, तो ये हमने किसके लिए करस्पॉन्डिंग लिख लिया, दिस इज फॉर द मेटल. ये हमने मेटल के करस्पॉन्डिंग पूरा लिख लिया. अब किसकी बारी है, वाटर की. ओके, वाटर का देखिए कितना है, मास कितना, वाटर का मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है. ओके, तो हम इसको एम डब्ल्यू लिख लेते हैं. एम डब्ल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज द मास ऑफ द वाटर. ओके, मास ऑफ द वाटर इनटू इसका स्पेसिफिक हीट. वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, देखिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ग्राम पर कैलोरी
पर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका वाटर के लिए आ गया, इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। चेंज मैंने क्या कहता है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो देखिए इनिशियली तो 20 था और फाइनल कितना हो गया 22। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए आपका 22 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 22 माइनस 22 20, ये आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 इंटू 0.2 क्या होगा, देखिए यूनिट सारी सेम है, 5 इंटू 0.2 आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 22 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ 18 के इक्वल हो जाएगा। ओके, प्लस देखिए आपका ये कितना हो गया, 22 माइनस 20 कितना हो गया, 2, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू ओवर जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, आपके यहाँ से देखिए मास ऑफ वाटर फाइंड आउट हो गया, पहली इक्वेशन से आपका मास ऑफ वाटर आ गया, ये कितना आ गया आपका, देखिए ये आपका 9 ग्राम के इक्वल आ गया, कितना आ गया आपके यहाँ से 9 ग्राम के इक्वल आ गया। ओके, इसको अब इक्वेशन 1 बोल दीजिए, आपका रिजल्ट 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब आप क्या कर लीजिए, बी के करस्पॉन्डिंग आई। ओके, अब आप कैलोरीमीटर बी में आ रहे हैं। ओके, कैलोरीमीटर बी में आ रहे हैं। ओके, अब देखिए कैलोरीमीटर बी के करस्पॉन्डिंग है, वहां पर भी आपने 5 ग्राम ऑफ मेटल डाला है, लेकिन इस बार मेटल वाई डाला है। ओके, मेटल वाई डाला है तो इसका मास कितना, देखिए मास इसका अगेन 5 ग्राम हो जाएगा, इनटू इसका स्पेसिफिक हीट, वही तो हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल वाई, वो हमें पता नहीं। मैं क्या लिख लेता हूँ, आपका S2 लिख लेता हूँ, S2 इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। देखिए इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर गिवन ने बोला है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ द मेटल आपका 40 था और फाइनली कितना हो गया, देखिए 23 हो गया, इन बी कितना लिखा है 23, यानी कि आपको क्या लिखना है, आपको देखिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है, देखिए पहले आपका फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 23 हो गया, पहले कितना था 40, तो 23 माइनस 40 कर लीजिए, मैं इसको आपको पूरा ही लिख देता हूँ 23 माइनस 40। ओके, अब प्लस कितना, आपका जो बी को हमने वाटर में डाला, वाटर में देखिए मास ऑफ वाटर, आप क्वेश्चन में गिवन है, देखिए इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वाटर का मास हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 9 ग्राम, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर 9 ग्राम पुट कर लेता हूँ। ओके, 9 ग्राम इंटू वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, देखिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। ओके, इंटू आपका क्या होगा, आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर देखिए कितना हो गया आपका वाटर का, पहले कितना था 20 था इनिशियल और फाइनल कितना हो गया आपका 23, तो यहाँ पर आपका 3 का चेंज है, इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, देखिए अब 5 इंटू 23 माइनस 40 कितना होगा आपका, -17 हो जाएगा। ओके, -17 इंटू 5 कितना हो गया आपका, -85 टाइम्स S2, प्लस यहाँ से आपका कितना होगा आपका 9 इंटू 3 आपका 27 के इक्वल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0, ये आपका 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, S2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27 डिवाइडेड बाई 85, कितना आ गया आपका 27 डिवाइडेड बाई 85। इसको देखिए अगर हम सॉल्व करें तो 27 डिवाइडेड बाई 85, ये आपका देखिए 0.317 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.317। ओके, सो दिस विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या होगी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो उसके यूनिट क्या होगी, देखिए कैलोरी पर ग्राम और पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कैलोरी आ गया पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये आपका आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमें ये पूछा था फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल वाई, वो कितना गया आपका 0.317 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आपको क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।